अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ मैं आपके लिए। इसके लिए मैं 1.5 कप जो है वो मसर की दाल ले रही हूँ। इसको मैंने 2 घंटे भिगो दिया था। अब मैं उसका पानी निकाल कर इसे अच्छी तरह से पीस लूँगी। ये देखिए मैं पीस चुकी हूँ और थोड़ी सी रह गई है, इसको मैं पीसूँगी, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ी हरी मिर्चें शामिल कर लूँगी ताकि वो भी साथ ही पीस जाए। मैं आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आपको डायरेक्ट रेसिपी बता रही हूँ। आप मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी, ताकि मुझे पता हो कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। तो देखिए मैं इसको मिर्चों के साथ ग्राइंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। अब मैं इसे ग्राइंड कर चुकी हूँ। अब इसे मैं बोल में कन्वर्ट कर दूंगी। ये देखिए हरी मिर्चें भी साथ में पीस गई हैं। ये सारा अब मैं बोल के अंदर डाल रही हूँ। बोल में डालने के बाद यहाँ पर मैं चॉप की हुई छोटी सी एक प्याज ली थी, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। तो अब हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। हल्दी डाल रही हूँ। पिसा गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून था और हल्दी 1/2 टेबल स्पून, और नमक आप हस्बे ज़रूरत अपनी मर्जी के मुताबिक डालें जितना आपको पसंद हो। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून सूखा धनिया डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके एक अमेज़ा तैयार कर लूँगी। ये पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारा पेस्ट अब रेडी है। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। कढ़ाई गरम करने के बाद इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। जब हमारा ऑयल गरम हो जाए तो हम इसके अंदर वो पेस्ट डालकर इसके पकोड़े तैयार कर लेंगे। इसी तरह आप छोटे छोटे पकोड़े निकालें ताकि हमारे पकोड़े अंदर से भी पके हों। और हम इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं छोटे छोटे और बड़ी एहतियात से डाल रही हूँ। आप भी एहतियात से डालिएगा ताकि आपके हाथों पर छींट ना पड़े। आंच इसकी बिल्कुल मीडियम रखेंगे हम, ताकि हमारी ये छींटे नहीं उड़े। तो ये हम पकोड़े डाल चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे थोड़ी देर बाद। बिल्कुल लाइट से ब्राउन करेंगे हम। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी नई नई रेसिपीज़ को लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखें हमारे पकोड़े अब ब्राउन हो चुके हैं, लाइट ब्राउन गोल्डन से। इसी तरह हम सारे चेंज कर लेंगे। जब हमारे सारे इसी तरह पकोड़े बन जाएं तो हम यहाँ पर 5 अदद आलू ले रहे हैं नॉर्मल साइज़ के। इसे हम इस तरह मोटी मोटी चिप्स की तरह काट लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे पकोड़े निकाल लिए हैं। हमारे पकोड़े बहुत लाइट से गोल्डन से हैं। आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने। अब जो ऑयल बाकी बचा था इसी के अंदर हम वो कटे हुए आलू डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लाइट सा फ्राई करेंगे, 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच पर। जी तो ये देखिए हमारे आलू लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आलू जब गोल्डन हो जाए तो इसे निकाल लेंगे हम अलग से प्लेट में। अब जो बाकी ऑयल है इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, बारीक कटी हुई एक नॉर्मल साइज की।
अब इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। अच्छे से फ्राई करें। तो ये देखें, ये मैंने इसको लाइट गोल्डन सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर टमाटर चॉप किए हुए इसमें डाल दूंगी और इसे भी अच्छी तरह भूनूंगी। ये हम अब ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। बहुत ही मज़े का सालन है ये, आप ज़रूर ट्राई करें। जब प्याज हमारे थोड़े से नरम हो जाएं, तो इसके अंदर हम बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। जिसमें मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का 2 टेबलस्पून पेस्ट ले रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि इसकी जो रिच स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है, सिर्फ आपके लिए लाई हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखें, ये हमारा मसाला बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। हमने इसे फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने गोल्डन कलर रखना है। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये देखेंगे हमारे मसाले की हालत है, आपने इसी तरह से बनाना है। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी डाल रही हूँ। नमक आप हस्बे ज़रूरत डालें। चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर कर इसे भून रही हूँ। आपने नीचे बिल्कुल नहीं लगने देना मसाला, अच्छी तरह से इसे भूनें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाएं। अब मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए दाल के पकोड़े ऐड कर लूँगी और फ्राई किए हुए आलू। अब इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लूँगी। और जब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक भून लूँ तो इसके अंदर मैं दही शामिल कर दूँगी। 1/2 कप दही मैंने ऐड किया था और अब मैं इसे 1 गिलास पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दूँगी 5 से 10 मिनट तक मीडियम आंच पर। तो ये देखिए, अब मैंने इसका ढक्कन उठाया है। हमारे आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। और जो हंडिया है वो अपना ऑयल अलग कर चुकी है। इस दौरान आप इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया डालकर सर्व करें। हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है और अपने प्यार का इजहार करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाऊंगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।